कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin x dx। देखो जी इस क्वेश्चन को, देखने में कितना प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, कितना बढ़िया सा लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन बड़ा अच्छा है। कौन सी आइडेंटिटी? P4 आइलेट। बेटा जी आइलेट तो तब लगाएंगे, यस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सर आइलेट लगा सकते हैं क्या। आइलेट तो तब लगाएंगे ना जब दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। ये तो log sin x है, एक के साथ दूसरा एडेड है, मल्टीप्लाई में नहीं है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी, अभी पहले ये समझो कि भाई ये क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे। 0 से a लग रहा है, इसमें देखना पहले ही तैयार रहो कि इसमें वेरियस प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे, सारी प्रॉपर्टी लगा लेंगे लगभग। समझ रहे हो? ये इस एक क्वेश्चन में, मात्र एक क्वेश्चन में देखो कौन कौन सी लग रही है। देखिए जी, सबसे पहले तो तुमको पता है कि 0 से a जा रहा है, तो कौन सा लगाएंगे हम? P4। P4 लगाया हमने तो 0 से हो गया π/2 log sin π/2 माइनस x कितना होता है? cos x होता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। log a log b हो गया, तो मैं इसे क्या कर दूंगा जी? ऐड कर दूंगा। ऐड 1 एंड 2, आई को ऐड किया, कितना आ गया? 2i। 0 से π/2 ये हो जाएगा तुम्हारा log sin x प्लस का log cos x। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। log a प्लस log b क्या देगा तुमको? ये देगा log a इंटू बी, sin x इंटू में कितना? cos x। अब थोड़ा ध्यान दो, sin इंटू cos बन गया, ये क्या बन गया आपका? sin इंटू cos। कुछ होता नहीं है ये। अब यहां से अब भी अगर P4 लगाओगे ना तो sin इंटू cos ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब P4 लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉपर्टी तभी लगाएंगे ना जब कुछ चेंज होगा, चेंज तो हो ही नहीं रहा है। तो देखो जी क्या करोगे, इधर देखो, देखो इसको थोड़ा बनाएंगे, देखो कैसे। 2 यहां मल्टीप्लाई करो और 2 यहां पर डिवाइड कर दो। क्या किया देखो, समझो। log के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। जब आपने ऐसा किया तो यू गॉट 0 से π/2 log 2 sin x cos x क्या होता है? अपॉन में कितना? 2। अब इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या? देखना जरा कैसे। 0 से π/2 एज इट इज log a माइनस log b कर सकता हूं क्या? log sin 2x माइनस ऑफ कितना? log 2। भाई ये वाला पोर्शन तो आपका हो सकता है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। भाई मुझे ये बताओ आप कि क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं? ये चीज इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट हो जाएगा डायरेक्ट। log 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो सकता है। सवाल ये है। तो मतलब जब भी ऐसे स्प्लिट हो रहा है कि एक का इंटीग्रेशन हो रहा है दूसरे का डायरेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो उस समय उसको आप क्या ले लेते हो? लेट कर लेते हो I1 लेट कर लो। I क्यों नहीं? क्योंकि I तो ऑलरेडी है इस क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपने इसको I लेट कर लिया। क्या लेट किया आपने? लेट I1 इज इक्वल टू कितना आया जी? 0 से π/2 log ऑफ कितना? sin 2x dx। ये समझ में आया? हाँ जी, मुझे बताइए, ये बात क्लियर है? कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप कौन सी चीज करने वाले हो? देखो जरा ध्यान से। 0 से π/2 log sin 2x हो गया, ठीक है। इसमें आप P4 ना लगा के ये चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? देखो जरा ध्यान से, आपने क्या करना, लेट कर लेना है। ये जो 2x है ना, इसको T लेट कर लो। 2x को क्या लेट कर लिया आपने? T। तो क्या नोट कर रहे हो आप? 2x को आपने T लेट किया तो गेट 2 dx इज इक्वल टू कितना? dt। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt/2। ध्यान दो, ये हो गया I1। अगर आपने लेट किया है तो लिमिट भी तो चेंज करेंगे। तो x की वैल्यू जब आप 0 डाल रहे हो तो t कितना आ जाएगा? 0 आएगा, नहीं आएगा? अच्छा, x की वैल्यू π/2 डालो। यहाँ π/2, 2 इंटू π/2, 2 से 2 कटा तो कितना आ जाएगा? पाई। और ये कितना हो गया? log sin t dt बाई 2 है तो नीचे 2 लिख दूं। कुछ आया समझ में? नहीं आया? हाँ, अगर ये आया है समझ में तुम्हारे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा I1 विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ 0 से पाई log sin t dt। देखो जी ध्यान दो, यहां ना एक बहुत तगड़ा, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने अभी तक यूज करी नहीं है,
वो लग रही है, बताता हूं कौन सी। देखो इधर देखो बेटा जी, पहले तो देखो 0 से a है तो P4 सोचो, क्या सोचोगे? तो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा ही होता है, पाई माइनस टी क्या होगा? साइन टी होगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब P4 से बात नहीं बन रही है। तो कोई और प्रॉपर्टी सोचते हैं, देखो ये वाली प्रॉपर्टी सोच के देखो, कौन सी? 0 से 2a, 0 से 2a fx dx है अगर, तो इसमें हो ये जाता है कि 2 बाहर चला जाता है, 0 से a fx dx होता है। ये कब होता है? ये कब होता है? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स आपका fx ही देगा। क्या देगा जी? f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या देगा तुमको? तो यहां 2a हम मानते हैं पाई को, 2a हम किसको मानते हैं? अब तुम ऐसा नहीं कि 2a ही होना चाहिए, मतलब 2 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 पाई ही होना चाहिए तभी लगाएंगे, पाई में भी हम लगा सकते हैं, समझो। पाई में अगर आपने लगाया तो साइन पाई माइनस टी जो होगा वो क्या होगा? साइन पाई माइनस टी क्या होगा? साइन टी ही होगा ना, तो चेंज तो नहीं हो रहा, साइन टी ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हम लगा सकते हैं। और जब आपने ये लगाया, ध्यान दो, जब आपने ये लगाया तो ये जो 2a था इसमें से आपने 2 बाहर लिया, तो यहां आधा बच गया उसका। इसमें लगाओगे पाई से अगर 2 बाहर लोगे तो यहां क्या बचेगा? पाई बाई 2 बचेगा। यस, यही समझाना था मुझे। ये 0 से 2a है तो 2 बाहर ले लिया तो यहाँ a बचा। 0 से पाई है तो 1/2, 2 बाहर लोगे तो 0 से कितना हो जाएगा? ये पाई बाई 2 हो जाएगा। लॉग साइन टी dt, लॉग साइन टी dt। ध्यान देना बेटे, मजा आने वाला है अभी। देखो ये प्रॉपर्टी कैसे लगी ये समझो। पहले आप ये देख रहे हो कि साइन टी है तो साइन ऑफ पाई माइनस टी करोगे। मैं यहां करके दिखाता हूं, कौन से कलर से करूं मैं? इस वाले कलर से करते हैं, चलो। बिल्कुल नहीं दिख रहा। हाँ जी, क्या बताया मैंने बताया कि साइन ऑफ कितना? पाई माइनस टी करो, कितना आ जाएगा? साइन टी ही आएगा ना। पाई माइनस टी करते हैं तो क्वाड्रेंट आपका यही आता है, यहीं पर आता है, सेकंड में आता है। लॉग लग रहा है, लॉग तो लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं? मतलब कि f ऑफ 2a माइनस एक्स कर रहे हो, 2a हमने पाई को माना है, तो 2a माइनस एक्स कर रहे हो तो fx साइन टी तो आ रहा है, साइन टी तो है, राइट? तो आपने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया। क्या किया आपने? 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पाई बाई 2 साइन टी डी टी हो गया। ये 2 से 2 कट गया आपका। अभी एक और प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, समझो। देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? नहीं, देखो ध्यान से देखो, साइन टी डी टी है, आपने एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या? देखो कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं। आपने ये पढ़ी हुई है कि यूजिंग ए से बी एफ एक्स डी एक्स है अगर, तो आप ए से बी ही रख के एफ टी डी टी लिख सकते हो। क्या आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ये P0। P0 देखो, देख रहे हो? अगर आपने देखा बेटे तो टी डी टी है तो मैं इसको देखो टी डी टी से एक्स डी एक्स भी तो लिख सकता हूं। तो देखना जरा यहीं पर चमत्कार हो जाएगा। कैसे? देखो 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार ये हो गया कि ये क्वेश्चन ही बन गया तुम्हारा। तो मतलब I1 जो आ गया तुम्हारा वो क्या आ गया? I के बराबर आ गया। एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ये जो टी लेट कर रहे हो ये भी एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है, 3, और एक यूजिंग P4 4 प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं आपकी यहां पर, राइट? अब देखो जी I1 की वैल्यू आपने यहां से उठाई थी, यहां डालो तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा, मैं इसे करता हूं सॉल्व। आई विल राइट कितना, देखो ये 2i माइनस का i विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ log 2 है ना, तो log 2 तो बाहर चला जाएगा, पाई बाई 2 तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। कितना हो जाएगा? माइनस का पाई बाई 2 log 2। 2i माइनस i कितना देगा? i, तो i विल बी कितना? माइनस ऑफ पाई बाई 2 log 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।